ये वक्फ बोर्ड वाली जो मामला जो था आपके द्वारा उठाया गया राष्ट्रबोध के द्वारा, कहना चाहते हैं आज ये उग्र आंदोलन के रूप में आ गया है, तो इसमें क्या देखते हैं, क्या बताना चाहते हैं? 14 नवंबर को जब हमने राष्ट्रबोध यूट्यूब चैनल में उस खबर को प्रसारित किया तो मुझे भी अंदाजा नहीं था कि इसको हजारों लाखों लोग पूरे छत्तीसगढ़ से इस तरह से लेंगे। आज जो जनसैलाब खड़ा है, जब लोग पूछते हैं कि ये इस विषय में हमको जब जानकारी नहीं थी तो आपने कैसे जानकारी इकट्ठा की, बहुत मेहनत लगी उसके पीछे। बताऊं कि क्योंकि गुप्त विज्ञापन सरकारी जारी किया गया था, वो विज्ञापन किस अखबार में आया था ये आज तक पता नहीं चला। विज्ञापन 21 अक्टूबर को था और 15 नवंबर को सुनवाई की अंतिम तारीख थी और 14 तारीख को मैंने वो समाचार दिखाया। और इसके बाद मैंने जब पूरी वक्फ बोर्ड को ध्यान से पढ़ा, पुराना कानून का छात्र रहा हूं, तो जो उसमें व्यवस्थाएं दी हुई है, खासकर धारा 40 में और सेक्शन 54, 55, लगातार मैंने उसका अध्ययन किया और देखा कि कैसे असीमित अधिकार दिए गए हैं। उसके बाद आज ये सुखद परिणति है, लोग पूरा सामने आए हैं। मैं इस वक्त भिलाई के तहसील कार्यालय के बाहर हूँ और इसके अलावा इसके पहले भी दुर्ग में हमने अपनी बातों को रखा था। ये कुदृष्टि है कि क्या हो सर? और 1995 में ये काला कानून बनाया गया ना, वक्फ बोर्ड को बहुत सारे अधिकार दिए गए कांग्रेस शासन के समय लोकसभा में, संविधान को तोड़ मरोड़ के, उसका ये प्रतिफल है। एक नंबर किस्ता। और आने वाले समय में ये कैंसर की तरह फैलेगा, जिसका दुष्परिणाम हमको झेलना पड़ेगा। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ की जनता, दुर्ग की जनता बहुत जागरूक है। जिस तरह आप दुर्ग में देखें, हजारों हजार लोग सुबह 9 बजे से दावा आपत्ति करने पहुंच गए थे। आज भिलाई में भी ऐसी होगा। हमारी बहनें, बुजुर्ग सब काम धाम छोड़ के, हमारे युवा साथी सब काम धाम छोड़ के इस अभियान में संलग्न होने आए हैं। और अगर हम और ज्यादा लोग को ना रोकें, क्योंकि कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम हमारा नहीं है, कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम ये शासन में बैठे लोग कर रहे हैं। इसलिए समय रहते इसको रोक ले। और जो काला कानून है, वो जो कुदृष्टि है, बहुत से धर्म है यहाँ, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, उनके लिए तो ऐसा कानून नहीं बना है। क्यों, मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों इनके लिए जो ऐसा कानून बना है, जो इनको इतना बड़ा अधिकार दे दिए वक्फ बोर्ड को कि जहां भी वो जमीन का दावा करे, उसका प्रमाण उसको देने की जरूरत नहीं है। प्रमाण वो दे जिसके ऊपर दावा किए हैं, और अगर लगानी है तो वो दे, और शासकीय है तो वो दे। महात्मा गांधी स्कूल वहाँ का दावा कर दिए, वहाँ पे तहसील ऑफिस को दावा कर दिए, तो शासकीय संपत्ति भी उनकी हो गई क्या? एक वहाँ पे गांधी चौक है, उसको दावा कर दिए। आज भी ये स्थिति यहाँ भी, भिलाई में भी। तो हर जगह दावा ठोकेंगे और हम लोग चुप बैठेंगे? ऐसा नहीं होगा और इसका विरोध करेंगे। और उसके कारण ही जो दबाव बना कलेक्टर को, उसका खारिज करना पड़ा, तहसीलदार को आदेश दिए। और यहाँ भी आप कल देखिए, हम इतना दबाव बन चुका है शासन के ऊपर कि कल तक ये खारिज भी हो जाए। लैंड जिहाद का अभियान चला रहा है। पहले तो लव जिहाद किए, अब उनका छत्तीसगढ़ में सत्ता पक्ष के संरक्षण में लैंड जिहाद का ये योजना है। हमारे किसान भाई, व्यापारी सभी इनके जमीन को हथिया पे जगह जगह अवैध, जो केरल में हुआ, पश्चिम बंगाल में हुआ, तमिलनाडु में है, ये वही मिशन है। सिर्फ ये लैंड जिहाद है। लेकिन छत्तीसगढ़ में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले, गांव, नगर में वक्फ बोर्ड को चैलेंज कर रहा है कि आपको 1 फीट जमीन का 1 मुट्ठी भी जमीन हम नहीं देंगे। जहाँ जहाँ उनका मांग उठेगा, वहाँ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का कार्यकर्ता उनके आमने सामने की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। ऐसे काले कानून को किस प्रकार देखते हैं? ये तो कांग्रेस सरकार का कानून है। विशेष वर्ग को लाभ देने के लिए राजनीतिक लाभ, राजनीतिक तुष्टीकरण है। तो आज देखिए, इतने बड़े मंच में एक भी कांग्रेस का कोई नेता नहीं है। क्या वो हिंदू नहीं है क्या? वो नहीं चाहते कि मुसलमानों से संबंध खराब हो? सीधी बात है। नगर निगम है, महापौर है, विधायक है, एक भी कांग्रेस का जनप्रतिनिधि क्यों नहीं है? क्या वो लोग हिंदू नहीं है क्या? अपना नाम बताएंगे। ठाकुर निहाल, विश्व हिंदू परिषद जिला उपाध्यक्ष। ये हमारे जामुल के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। जो कांग्रेस की सरकार है, दोगली नीति से वक्फ बोर्ड को बिना सहमति के आवंटन करने की जो प्रक्रिया यूपी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, इसका भरसक निंदा करते हैं।
और एक समाज को जो आहत किया हिंदू समाज को, उनको आगाह करने चाहते हैं कि ऐसा कृत्य नहीं होगा जामुल के अंदर। और जो भाईचारे की मिसाल बनी हुई जामुल की भूमि, वहाँ ऐसा कृत्य नहीं होने देंगे। उनको एहसास दिलाना चाहते हैं कि जामुल की जनता जागरूक है और ऐसे जो वक्फ बोर्ड के लिए जमीन देनी है इसमें सहमत नहीं है और इसके लिए जैसी भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम सारे लोग पूरे जनप्रतिनिधि जामुल की जनता एकजुट है और इसका विरोध करते हैं। और साथ में ये जो कांग्रेस की शासन है इसकी भर्त्सना करते हैं कि ये ऐसे कृत्य न करे और एक सामाजिक सौहार्द जो बना हुआ है सभी समाज का, उसको एकता एकजुटता के रूप में रखे, ना कि लोगों को लड़ाने भिड़ाने का काम करे। और जो जैसा है, जैसी व्यवस्था बनी है उसी व्यवस्था में चलने दे, ना कि ये वक्फ बोर्ड को जमीन देने की बात नहीं, ये छत्तीसगढ़ की विकास की बात होनी चाहिए। तो ये वक्फ बोर्ड की जमीन दिया जाएगा कि नहीं? वक्फ बोर्ड तो एक बहाना है, ये तो कांग्रेस का निशाना है पूरा। सिर्फ ये कांग्रेस का एजेंडा है, ये सिर्फ कुछ चंद लोगों को खुश करने के लिए जो काम करती है कांग्रेस सरकार, ये इनका पुराना एजेंडा है। चाहे आप महात्मा गांधी से ले लो, क्यों रोके थे इतने लोगों को? नहीं रोकते तो आज ये वक्फ बोर्ड होता नहीं। और आज ये हमारी जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश जो कर रहे हैं ना, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और सारी जनता, सारे हिंदू, सारे लोग करते हैं। क्या हिंदुओं को आवंटन करने के लिए जमीन नहीं है इनके पास और वक्फ बोर्ड को जमीन दे रहे हैं? ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे यहाँ। इसके लिए जो करना पड़ेगा वो करेंगे। जय हिंद। देखिए, जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड द्वारा और यहाँ का प्रशासन द्वारा जो हिंदुओं की जो जमीन है, जो वक्फ बोर्ड को देने का जो निर्णय लिया है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। और हम लोग 1 इंच भी जमीन यहाँ नहीं देंगे, तो वक्फ बोर्ड को नहीं देंगे। और बड़ा शर्मनाक बात है कि यहाँ भिलाई चरोदा क्षेत्र, जामुल क्षेत्र, अंदौरा क्षेत्र के अंतर्गत भी जमीन आ रही है, उसको वक्फ बोर्ड देने के लिए राज्य सरकार उसको निर्णय ली है। लेकिन हम सभी हिंदू के ऊपर बहुत ज़्यादा ये अत्याचार हो रहा है। मेरे क्षेत्र के लोग भी मेरे पास आते हैं, इस बात को लेकर आते हैं और काफ़ी परेशान और चिंतित रहते हैं कि एक तो वर्षों की जमीन जो रखे हैं उसको वक्फ बोर्ड को देने के लिए शासन ने आदेश किया है ऐसे करके। लेकिन हम सभी हिंदू भाइयों के साथ हम लोग खड़े हुए हैं, पूरा हमारा समाज, हिंदू समाज खड़ा हुआ है और 1 इंच भी हम लोग उसको जमीन नहीं देंगे। उसके काले कानून का हम घोर विरोध करते हैं और परस्पर जो भी लड़ाई लड़नी होगी हम पूरा उनके साथ लड़ेंगे और हमेशा तत्पर रहेंगे। संस्कृति है उसको जाति धर्म के आधार पर बांटकर जो यहाँ पर जो धार्मिक सांप्रदायिकता को जो बढ़ावा देने का जो कार्य कर रही है, ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी और समस्त हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और उसके चलते आज सारे लोग बढ़ चढ़कर आपत्ति कर रहे हैं और 1 इंच भी जमीन जो है छत्तीसगढ़ की इस प्रकार के कृत्यों के लिए नहीं दी जाएगी। इनको बनाना है तो विद्यालय बनाए, अस्पताल बनाए, विकास का कार्य करें। इस टाइप का जो धार्मिक आधारों पर ये जो बंदर बांट हो रही है, ये बर्दाश्त नहीं होगी। जमीन की मांग की गई है, प्रस्तावित हुई, कुछ चावल का हिस्सा है, कुछ खुद का हिस्सा है और जहाँ भी शासकीय जमीन है वहाँ मांग की गई है, जो कि नाजायज है, उनकी मांग नाजायज है। और हम लोग जितने भी यहाँ जनता आई हुई है इसके विरोध में आए हुए हैं और हमारा ये मांग है कि वक्फ बोर्ड के द्वारा जो भी जमीन उनके द्वारा मांग गई है वो पूर्णतः गलत है, उन्हें आवंटन ना किया जाए। विरोध तो कर रहे हैं, लिखित रूप में दे रहे हैं आवेदन कि भाई इस कानून को पारित ना होने दे और ये हमारे देश के लिए नासूर है, इसलिए हम लोग इस कानून को पारित नहीं होने देंगे किसी भी हालत में। जो दोहरा नीति भूपेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, ये नीति का खिलाफ है। हम लोग चाहते हैं कि भाई 2 आंखों से ना देखें, एक ही आंखों से देखें। सबके लिए कानून एक होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि वक्फ बोर्ड जाएगा, जिसकी भी जमीन को लेना चाहेगा वो ले लेगा और हमारा जमीन बता के उसको वो नियुक्त कर देगा। ऐसा कानून हमारे लिए एकदम नासूर है, हम इस कानून के खिलाफ हैं। नाम बताएं अपना। मेरा नाम विनोद प्रसाद, भाजपा जिला महामंत्री पिछवाड़ा। नारेबाजी बोलो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।